मैं जब छोटा था 5 साल का, तब से मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे लाते थे और तब से मैंने देखा है यहाँ पे जब से मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे संस्कार ही मिलता है। यहाँ पर आने से हमारा जो बाहर का जो टेंशन है वो भी मिट जाता है। यहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है कि घर का सारा टेंशन, काम का टेंशन, पर जब हम एक दिन निकाल के जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पे इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। हमें दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का एक नाम लिया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है। कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसी भगवान की शक्ति है कि यहाँ पे सुख मिलता है, शांति मिलती है और सारी जो तकलीफ़ें हैं वो हर लेते हैं गुरु जी। उनके जो श्रद्धालु थे वो तो अभी भी है, वो तो टूटे ही नहीं है। अच्छा हुआ कि हम पहले से ही यहीं हैं, जुड़े हैं, ताकि हमें हमारे अंदर ये प्रभाव नहीं है कि हम गलत काम करें या शराब पिए या हम बूढ़े बुजुर्ग को तकलीफ़ दें। ऐसा हमें यहाँ नहीं सिखाया, हमें अच्छा ही सिखाया और हम भी यहाँ मन से तन से इतना ही मानते अभी भी। तो सरकार से कि यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे जो पूज्य बापू जी उनको ऐसे रिहा कर। और इनका यही कहना है कि लोग बचपन से आते हैं, वो यहाँ कुछ भी गलत गतिविधियाँ नहीं होती है और आज भी ये संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। मेरा नाम महेश अशोक कुंवर है और हमको यहाँ पर इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर आने से हमारा जो बाहर का जो टेंशन है वो भी मिट जाता है। यहाँ पर आने से हमें अच्छे अच्छे संस्कार मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं। यहाँ पर भगवान का एक नाम लिया जाता है और अच्छे काम होते हैं। जो गरीब लोगों को अनाज बांटा जाता है, कपड़े बांटे जाते हैं। जो अच्छी चीज़ें वो किसी को नहीं दिखती है, जो बुरा दिखता है, जो उन्होंने कुछ किया नहीं है। कि सरकार से यही निवेदन है कि ये जो गलत आरोप लगे वो सब क्या गलत है। गोविंद भाई। आप कितने सालों से आते हैं? मैं जब छोटा था 5 साल का, तब से मेरी मम्मी यहाँ पे मुझे लाते थे और तब से मैंने देखा है यहाँ पे जब से मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे संस्कार ही मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और यहाँ पे आके इतनी शांति मिलती है कि जैसे कि हम वहाँ पे काम करते, वहाँ पे घर का सारा टेंशन, काम का टेंशन, पर जब हम एक दिन निकाल के जब यहाँ आते हैं ना तो यहाँ पे इतनी शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है। और बापू का जो सत्संग होता है, जब बापू जी यहाँ पे थे तो उनके सत्संग से हमें इतना आनंद मिलता है कि बात मत पूछो। उनके जो श्रद्धालु थे वो तो अभी भी है और हम भी यहाँ मन से तन से इतना ही मानते अभी भी। और मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि आप सच्चाई को देखो और हमारे बापूजी निर्दोष हैं, उन्हें हमें रिहा करो। मतलब आरोपों में कोई सच्चाई नहीं, हमें दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्रभु का एक नाम लिया जाता है, ईश्वर का नाम लिया जाता है। बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार क्या दिए जाते हैं। यह अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने के लिए ऐसे मिल रही है। तो सरकार से कि यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारे जो पूज्य बापू जी उनको ऐसे रिहा करें। काफी लोगों का हमें बुजुर्गों को आदर करना सिखाया, यहाँ पे संस्कार देना सिखाया। हम बाहर देखते कई लोग जो नहीं मानते, यहाँ कहीं कलेश वलेश होता है तो उनका देख के हमें लगता है कि हमें बापूजी ने अच्छा संस्कार दिया है। अच्छा हुआ कि हम पहले से ही यहीं हैं, जुड़े हैं, ताकि हमें हमारे अंदर ये प्रभाव नहीं है कि हम गलत काम करें या शराब पिए या हम बूढ़े बुजुर्ग को तकलीफ़ दें। ऐसा हमें यहाँ नहीं सिखाया, हमें अच्छा ही सिखाया है। हमें गलत करना कहीं नहीं सिखाया। हाँ, काफ़ी लोगों की, जहाँ तक हमने देखा है कि शराब, हमारे अगल बगल में जो शराबी रहते थे, यहाँ कहीं और हमारे मित्र मंडल में रहते थे, तो वो लोग को हम जब कभी अचानक देख लेते तो आप यहाँ कैसे, तो वो बताते थे हमको कि पता नहीं यहाँ पे हम एक भाई लाया था और यहाँ पे आने के बाद मुझे इतनी शांति मिली और मेरी शराब छूट गई। तो बस हमें पता है कि गुरुजी के दरबार में आने से उनको सब छूट जाएगा। मतलब कुछ न कुछ यहाँ पे ऐसी भगवान की शक्ति है कि यहाँ पे सुख मिलता है, शांति मिलती है और सारी जो तकलीफ़ें हैं वो हर लेते हैं गुरुजी। और इनका यही कहना है कि लोग बचपन से आते हैं, कोई यहाँ कुछ भी गलत गतिविधियाँ नहीं होती है और आज भी ये संत आसाराम जी बापू को निर्दोष मानते हैं और लगातार सरकार से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत से रफ्तार न्यूज़।